मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। पिछले कल हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4 इज कि एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। 0.9999 and so on in the form of P by Q। इस नंबर को आपको P by Q की फॉर्म में लिखना है और इसमें नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आर यू सरप्राइज्ड विद योर आंसर, कि जो आंसर आएगा क्या आप उससे अपनी सरप्राइज हैं। एंड विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट दिस बी x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। इट मीन्स हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो डिजिट 9 है वो रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं 0.9 बार। क्योंकि आपका एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 10 to both sides we get। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 into x 10x विच इज इक्वल टू जो पॉइंट है आपका शिफ्ट कर जाएगा एक डिजिट राइट साइड में, तो बन जाएगा 9.9999 and so on। let this be क्वेश्चन नंबर 1 और इसको हम मान लेते हैं 2। जैसा कि हमने पिछले कल भी किया था, अब इसको हम करेंगे सबट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 2। सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वी आर लेफ्ट ओनली विथ 10x minus x is equal to 9.9999 and so on minus 0.999 and so on। 10x minus 1x is equal to 9x which is equal to हमारे पास यहाँ बचेगा 9। अगर इसको माइनस करते हैं x के साथ 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, साइड ट्रांसपोज करने पर डिवाइड कर जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट ओनली विथ 1। तो इसका जो P by Q फॉर्म आया दैट इज 1 by 1 रहेगा, या आपके पास x इज इक्वल टू 1। इसमें कहा गया कि आर यू सरप्राइज्ड विद योर आंसर। हाँ, क्योंकि आपका देखो आंसर है आपका पॉइंट डेसिमल एक्सप्रेशन और इसमें आ रहा है आपका x इज इक्वल टू 1, बिकॉज 0.9999 आपका इन्फिनिटली मेनी टाइम्स है और 0.9 राउंड्स ऑफ टू 1, इसलिए आपका आंसर बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 5 है कि what can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expression of 1/17। आपके पास 1/17 दिया गया है। ये कहा गया है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में मैक्सिमम कितने डिजिट्स आपके रिपीट कर सकते हैं, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कितना आपका रिपीट करेगा। तो मैं जस्ट आपके पास एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 1/7। जब आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे 0.07 1 जा 7, रिमाइंडर इज 3, अगेन 0, 7 4 जा 28
again 2 0 7 2 जा 14 again 6 0 7 8 जा 56 left only with 4 0 7 5 जा 35 left only with 5 again 0 7 7 जा 49 you are left only with 1। अब आपका जो 1 है रिपीट कर गया जैसा आपके पास अगेन शुरू में था 1/7। इसके बाद एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आपका रिपीट कर जाएगा, यानी कि 1/7 इज इक्वल टू 0.14285 ये आपका ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आपका रिपीट कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर आपका 7 है। अगर डिनोमिनेटर 7 है तो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कितने रिपीट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 इज 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। आप अपने लेवल पे बहुत सारे ऐसे केसेस देख सकते हैं। और इन द सेम वे आप 1/17 का जब आप लॉन्ग डिवीजन करके देखोगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम कितना डिजिट, देखो अगर मैं और एग्जांपल लेता हूँ 1/3 लेके देखते हैं तो 1/3 मीन्स 0/3 बार आता है। एक डिजिट आपका रिपीट कर रहा है 1 इज लेस देन डिनोमिनेटर दैट इज 3। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जब भी आप किसी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो उसमें जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हैं जो रिपीट करते हैं दे आर मैक्सिमम अप टू 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। जैसे कि यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर 7 था तो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आपका जो रिपीट कर रहा है दैट इज 6। यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर 3 था, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स तो रिपीट कर रहा है दैट इज 1, यानी कि मैक्सिमम आपका एक कम हो सकता है, वहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ भी वैसे है कि 1/17 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करके देखोगे तो आप देखोगे कि तो आएगा 0.0588235294117 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 डिजिट्स का जो ये ब्लॉक है ये रिपीट करेगा, यानी कि 16 इज 1 लेस देन डिनोमिनेटर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ digits in the repeating block is equal to 16 हो सकते हैं। 16 से कम भी हो सकते हैं, 16 से मतलब अब यहाँ तो 16 तक जा रहा है, मैक्सिमम 16 तक हो सकता है। You can perform long division on your own. Now next question is अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर इसमें कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q। आप ऐसे बहुत सारे नंबर्स के एग्जांपल लीजिए जिनको हम p या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई। कि आप ऐसे बहुत सारे नंबर्स के एग्जांपल लीजिए, रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लीजिए जो कि टर्मिनल डेसिमल्स हों, ठीक है। तो आप अगर टर्मिनल डेसिमल के एग्जांपल्स लेके देखते हैं तो आपको ये बताना है कि उन डेसिमल्स में जो q है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो लेट अस टेक सम examples of terminating decimals बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम
जो कि टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब जिनमें डिवीजन आपका कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद फिनिश कर जाता है। तो फॉर एग्जांपल 1/2, 1/2 का जो डेसिमल एक्सटेंशन होगा बेटा दैट इज 0.5, और लेके देख सकते हैं 1/5 0.2, या 1/10, 1/10 कैन बी रिटन एज 1/10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा दैट इज 2 × 5, और डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा 1/10 का दैट इज 0.1, या 5/4 लेके देखिए 5/4 को कैसे लिख सकते हैं 0.4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 0.12 1.25 का 1.25 रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5/2 which is equal to 2.5, 1/100 is equal to 1/2 into 2, 4, 4 5s are 20, 20 into 5 100. It can also be written as 1/2 raised to power 2 into 5 raised to power 2। ये डेसिमल एक्सप्रेशन लिखेंगे इसकी that is equal to 0.01 रहेगी। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, और इन केसेस में आप देखा आपने कि जो Q है, Q मीन्स फर्स्ट केस में आपका Q किस फॉर्म में है 2 raised to the power, सेकेंड केस में 5 raised to the power, थर्ड केस में 2 into 5 दोनों की प्रोडक्ट के पावर की फॉर्म में। यहाँ आपके पास 5/4 कैन बी रिटन एज 5/2 raised to power 2, अगेन टर्मिनेटिंग है तो 2 raised to power 2, 5/2 मीन्स 2.5, Q आपका 2 की फॉर्म में है, आपका 1/100 है, 1/100 आपका 2 raised to power 2 into 5 raised to power 2 में। तो ऐसे केसेस में, ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के केस में जो आपका डिनोमिनेटर है, जो Q है, किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 raised to the power की फॉर्म में होना चाहिए, या तो 5, या दोनों की फॉर्म में। अगर आप इनके अलावा कोई दूसरा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1/3 कैन बी रिटन एज 0.3 बार, तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और रिपीटिंग रहेगा। आपने ऐसे एग्जांपल स्टडी करने थे जिनके केस में आपके जो टर्मिनेटिंग हो उनके केस में जो Q है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो आपके के केस में जो Q है वो या तो 2 raised to power फॉर्म में होना चाहिए, या तो 5 की फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 into 5 की फॉर्म में रहना चाहिए। Therefore, we conclude that Q must be in the form of powers of 2 or 5 or both, right? Now your next question is, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। Question number 8. Question number 8 is find the three different irrational numbers between 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, जबकि 5/7 और 9/11 क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। जब हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा दैट इज इक्वल टू 0.714285 बार। ये जो ब्लॉक आउट डिजिट्स है ये रिपीट करेगा
एंड 9/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा दैट इज 0.81। अब आपको तीन डेसिमल नंबर्स थ्री इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिस वन, 9/11 का 0.81। तो इन दोनों डेसिमल्स के बीच में आपको थ्री इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन रहती है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आपका रिपीट नहीं करता है। अब हमने इनके बीच में देखना है, तो 7 1 से कोई बड़ा ले लीजिए और 8 1 से छोटा। तो देयरफॉर 3 irrational numbers are, मैं लिखता हूं 0.720, 7200, 7200, 72 4 times 0 and so on. This one the first irrational number, क्योंकि आपका यहाँ कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आपका रिपीट नहीं कर रहा है। 720 है, फिर 7200, फिर 7200, फिर 72 4 times 0। नेक्स्ट इरेशनल इज 730, 7300, 7300, 73 4 times 0 and so on. Next can be 0.740, 7400, 74 000, 74 4 times 0 and so on. और भी आप अपने लेवल पे फाइंड आउट कर सकते थे, बीच में कोई भी नंबर लिख सकते थे जिनमें कोई भी आपका ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आपका रिपीट ना करता हो। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। नीचे दिए गए नंबर्स को रैशनल और इरेशनल में क्लासिफाई कीजिए। द फर्स्ट वन इज √23, सेकंड वन बी √225, थर्ड वन आपके पास रहेगा 0.3796, नेक्स्ट वन इज 7.478478 and so on, and last one is 1.10100100 4 times 0 and 1 so on। हमें इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपके रैशनल हैं या इरेशनल हैं। द फर्स्ट वन इज √23, सिंस 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट रहेगा दैट इज इरेशनल। √225 का जो स्क्वायर रूट रहता है दैट इज 15, तो 15 इज रैशनल। 0.3796, it is a terminating decimal. Terminating means it is rational. Now 7.478478, यहाँ जो आफ्टर डेसिमल जो आपके डिजिट्स हैं 478 का जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है रिपीट कर रहा है। तो 478 अगर रिपीट कर रहा है तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, that's why it is rational. In next case 1.10 100 100 1 4 times 0 1 5 times 0 and so on। इस केस में कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आपका रिपीट नहीं कर रहा है, तो इस केस में जो डेसिमल नंबर हुआ ये आपका इरेशनल, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, that's why it is irrational. So that's all for today. Okay, thanks. क्या बोला आपने?